उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक कानून विधेयक यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 बिल पेश कर दिया गया है। इस बिल के लागू होने के बाद उत्तराखंड पे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। दरअसल अब जो कपल्स लिव इन में रहते हैं उनको वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को वेब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद एक रिसिप्ट मिलेगी। उसके बाद ही वो घर या किसी और जगह पर रह सकते हैं। रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट और रजिस्ट्रेशन कराने वाले कपल की इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स को देनी होगी। और क्या कुछ बदल जाएगा, आपको वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए क्या कुछ बदल गया है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक पेश कर दिया। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। लिव इन में रहने वाले कपल्स को वेब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद जो स्लिप मिलेगी वो पेरेंट्स को दिखाना होगा। उसके बाद ही वो घर या पीजी में रह सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में दोनों कपल महिला और पुरुष रह सकते हैं जो वयस्क हैं। यूसीसी के मुताबिक युगल को लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले विवाहित व किसी अन्य के साथ रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट और रजिस्ट्रेशन कराने वाले कपल्स की इंफॉर्मेशन माता पिता को देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स की कोई संतान अगर होती है तो उसे जायज बच्चा माना जाएगा और बच्चे पर दोनों का समान अधिकार होगा। रिलेशनशिप में रहने वाले हर व्यक्ति को संबंध विच्छेद का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। वहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर कपल्स को 6 महीने की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। क्या कुछ जरूरी है? देखिए, राज्य में जो भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, चाहे वो उत्तराखंड के निवासी हों या नहीं हो, उनको अपने अधिकार क्षेत्र के रजिस्ट्रार को सेक्शन 381 के क्लॉज 1 के तहत लिव इन रिलेशनशिप का विवरण प्रस्तुत करना होगा। राज्य के क्षेत्र के बाहर अगर उत्तराखंड का कोई भी निवासी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो वो 381 की उपधारा 1 के तहत लिव इन रिलेशनशिप का विवरण उस रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र का निवासी है। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुआ कोई भी बच्चा दंपत्ति का वैलिड यानी कि वैध बच्चा मान्य होगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप का कोई भी साथी ऐसे रिश्ते का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा तो रजिस्ट्रार या तो स्वयं या शिकायत मिलने पर इस संबंध में ऐसे भागीदारों को नोटिस भेज सकता है। नोटिस मिलने की तारीख 30 दिनों के अंदर निर्धारित तरीके से रजिस्ट्रार के समक्ष एक बयान प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। लिव इन रिलेशनशिप में क्या रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, किन स्थितियों में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा? जहाँ कम से कम एक व्यक्ति विवाहित या पहले से ही लिव इन में रह रहा हो, जहाँ एक व्यक्ति कम से कम नाबालिग हो, जहाँ किसी एक साथी की सहमति फोर्सफुल यानी कि बलपूर्वक, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव या गलत बयान या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो। अब सवाल ये आता है कि अगर महिला लिव इन पार्टनर को पुरुष छोड़ दे तो उसके लिए भी है। दरअसल किसी महिला को उसके लिव इन पार्टनर छोड़ देता है तो वो अपने लिव इन पार्टनर से भरण पोषण के दावे की हकदार होगी। इसके लिए महिला को उस न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में उसने आखिरी बार साथ में निवास किया है। ऐसे मामलों में संहिता के भाग 1 के अध्याय 5 में निहित प्रावधान परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी? लिव इन रिलेशनशिप में शामिल होने का इरादा रखने वाले व्यक्ति को संबंधित रजिस्ट्रार के सामने अपने लिव इन रिलेशनशिप का एक विवरण प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत किए गए लिव इन रिलेशनशिप के विवरण की सामग्री की जांच रजिस्ट्रार करेगा। उपधारा 2 के तहत जांच करने में रजिस्ट्रार निर्धारित तरीके से सत्यापन के लिए व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति को बुला सकता है और जरूरी हो तो भागीदारों से ज्यादा जानकारी या सबूत भी प्रदान करने कह सकता है। इस जांच के बाद रजिस्ट्रार उपधारा 1 के तहत लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के लिए निर्धारित रजिस्टर में उनका रिकॉर्ड दर्ज कर भागीदार व्यक्तियों को एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकता है या रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर देगा, जिसको लेकर रजिस्ट्रार भागीदार व्यक्तियों को इनकार के कारणों को लिखित रूप में सूचित करेगा। यानी कि उसको ये बताना पड़ेगा कि उसने इनकार क्यों किया है और उसका वो रिटन फॉर्म देगा।
लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में पंजीकरण केवल रिकॉर्ड के प्रयोजनों के लिए ही होगा। राज्य सरकार नियुक्त रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त कर सकती है। रजिस्ट्रार लिव इन रिलेशन के बयानों और लिव इन रिश्तों की समाप्ति के बयानों और ऐसे अन्य रजिस्ट्रों के लिए रजिस्टर बनाएगा और ऐसे तरीकों जैसे निर्धारित किया जा सकता है। मान लीजिए अगर लिव इन रिलेशनशिप कपल अपने रिश्ते को समाप्त करना चाहते हैं, अब वो दोनों साथ नहीं रहना चाहते, तो लिव इन रिलेशनशिप के दोनों साथी या उनमें से कोई भी एक इसे समाप्त कर सकता है। इसके साथ ही निर्धारित प्रारूप और निर्धारित तरीके से रजिस्ट्रार को रिश्ता समाप्ति का विवरण प्रस्तुत कर सकता है। अगर कपल में से केवल एक ही लिव इन रिलेशनशिप को समाप्त करता है तो ऐसे बयान की एक प्रति दूसरे साथी को देनी होगी। इसके लिए धारा 384 के तहत रजिस्ट्रार दूसरे साथी को ऐसे बयान के बारे में सूचित करेगा। अब रजिस्ट्रार का कार्य क्या होगा? दरअसल धारा 381 की उपधारा 1 के तहत रजिस्ट्रार को दिया लिव इन रिलेशनशिप का कोई भी बयान रजिस्ट्रार द्वारा रिकॉर्ड के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजा जाएगा। यदि कपल में कोई भी 21 साल की आयु से कम है तो ऐसे में संबंधित माता पिता या अभिभावक को रजिस्ट्रार द्वारा सूचित किया जाएगा। अगर रजिस्ट्रार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उनको दी गई बयान या सामग्री गलत या संदिग्ध है तो वो उचित कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सूचित कर सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर एक साथी धारा 384 के तहत रिलेशन समाप्त करना चाहता है तो रजिस्ट्रार दूसरे साथी को ऐसे बयान के बारे में सूचित करेगा और यदि दोनों भागीदारियों में से कोई भी एक 21 साल से कम का है तो रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित माता पिता या अभिभावक को सूचना देनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इसमें अपराध और सजा का प्रावधान क्या कुछ है। देखिए, जो कोई भी धारा 381 की उपधारा 1 के तहत ऐसे रिश्ते का विवरण प्रस्तुत किए बिना ऐसे रिश्ते में प्रवेश करने की तारीख से 1 महीने से अधिक समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर दंडित किया जाएगा। दोषी को 3 महीने तक की कैद हो सकती है या 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो धारा 381 की उपधारा 1 के तहत प्रस्तुत लिव इन रिलेशनशिप के बयान में कोई ऐसा दावा करता है जो कि गलत है या कोई बात या तथ्य छुपाता है तो रजिस्ट्रार के पंजीकरण के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक की अवधि के लिए जेल या 25,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों। वहीं लिव इन रिलेशनशिप का कोई भी भागीदार जो धारा 386 के तहत नोटिस मिलने के बाद भी अपने बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध होने पर 6 महीने तक के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है, 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन जरूर बताइए।